बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी गुफ्तगू चल रही थी सेट के हवाले से और अभी तक हम देख चुके हैं कि हम सेट क्यों पढ़ते हैं, सेट की डेफिनेशन में किस तरह के इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम शामिल करते हैं और आखिरी गुफ्तगू में हमने देखा था कि हम सेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने इनमें से किसी बात के मुतालिक मज़ीद आगाही हासिल करनी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद हैं, इनके ऊपर वीडियोज़ में ये मौजूद हैं, वहाँ से जाके आप इनको बाकायदे तौर पे देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको पॉजिटिवली रिप्लाई करने की। अच्छा, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो क्या है, हाउ टू राइट एंड रीड अ सेट, कि किसी एक सेट को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। ये तो आप जानते हैं कि सेट को लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो बातें हम जानते हैं। अब हम कितने अंदाज में एक सेट लिखा जाता है? 3 अंदाज में लिखा जाता है। कौन कौन सा अंदाज है? नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं, बयानिया अंदाज। जैसे मैंने कह दिया कि सेट ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन, सेट ऑफ एमएससी स्टूडेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कैसी, ये जो जिस तरह से मैं जुमले के अंदर अल्फाज का इस्तेमाल करके जब मैं बोल रहा हूं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये सेट किस अंदाज में बयान किया जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, सेकंड फॉर्म कौन सी आती है आपके पास? टेबुलर फॉर्म। मिसाल के तौर पर टेबुलर फॉर्म से क्या मुराद है कि जनाब मैंने लिख दिया कि सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और इस तरह की बात। अब ये कैसी फॉर्म है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये सारी फॉर्म्स कौन सी हैं? टेबुलर फॉर्म्स हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल जो सी फॉर्म है वो कौन सी होती है? सेट बिल्डिंग नोटेशन, या बाद को सेट बिल्डर नोटेशन भी हम बोलते हैं। यहाँ पे हम कैसे इस बात को सीखते हैं और कैसे हम इस बात को समझते हैं, इसको हम थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। जैसे फर्ज कर लीजिए मुझसे कहा जाए सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन 2, सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन 2। अब इस बात को मैं कैसे समराइज करूंगा कि फर्ज कर लीजिए सेट को मैंने नाम दिया x का, इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन 2, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन 2। अब यहां पर मैंने आपसे 2 बातें करनी है। पहले मैं ये बात बताऊंगा कि इस सेट का मतलब क्या है, लिखने का अंदाज क्या है, और दूसरा हम x ही क्यों ले रहे होते हैं, x बिलोंग्स टू r हम क्यों लिख रहे होते हैं। दोनों वजूहात, दोनों बातें आपसे मैं डिस्कस करता हूं। अच्छा, अब याद रखिएगा जब भी आपने सेट बिल्डिंग नोटेशन में सेट को स्टडी करना है तो आपने हमेशा इसको रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए सेट के 2 हिस्से कर लेने हैं। कितने हिस्से कर लेने हैं? 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्सा ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम सच दैट बोलते हैं, एक हिस्सा वर्टिकल लाइन से पहले का होता है और एक हिस्सा इसके बाद का होता है, एक हिस्सा इसके बाद का होता है। पहला हिस्सा ये बता रहा होता है कि आपने एलिमेंट कहां से लेना है, एलिमेंट आपने कहां से लेना है। जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट कौन सा है? रियल नंबर्स है। ठीक है, कैसा आपने सेट बनाना है जिसमें उन एलिमेंट्स को शामिल करें
जो 2 से ग्रेटर हो, जो 2 से क्या हो, ग्रेटर हो। अब जरा देखिएगा, x बिलोंग्स टू r, सच डेट से पहले वाला हिस्सा क्या बता रहा है, x बिलोंग्स टू r, मतलब क्या है कि एलिमेंट x किसको बिलोंग करता है, r को, यानी कि x क्या है, एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर तो बहुत ज्यादा है, अब किन रियल नंबर्स को सेट में शामिल किया जाएगा, यह बात बताई जा रही है सच डेट के बाद वाले हिस्से में। यह बात कहां बताई जा रही है, सच डेट के बाद वाले हिस्से में। बाद वाले हिस्से में क्या बताया जा रहा है, x ग्रेटर देन 2, क्या बताया जा रहा है, x ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में उन रियल नंबर्स को शामिल किया जा रहा है जो हमारे पास ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, 2 से बड़े होने चाहिए, 2 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो क्या नतीजा मिला, यहां से हमने क्या बात को समराइज किया कि जब भी हमने सेट को स्टडी करना है नोटेशन के अंदर, तो हमने सेट के कितने हिस्से बना लेने हैं, 2 हिस्से बना लेने हैं। एक हिस्सा सच डेट से पहले का, एक हिस्सा सच डेट के बाद का। पहला हिस्सा क्या बता रहा होता है कि एलिमेंट कहां से लेना है, एलिमेंट कहां से लेना है, और दूसरा हिस्सा क्या बता रहा होता है कि एलिमेंट कौन से वाले लेने हैं, एलिमेंट कौन से वाले लेने हैं। तो ये सेट हमें क्या बता रहा है कि एलिमेंट्स कहां से लेनी है, रियल नंबर्स में से लेनी है। कौन से वाले लेनी है, जो 2 से क्या हो, ग्रेटर हो, जो 2 से क्या हो, ग्रेटर हो। कि एलिमेंट कहां से लेना है, और दूसरा हिस्सा बताएगा एलिमेंट किस तरह का लेना है। अच्छा, बाज औकात हम इसकी तरतीब को चेंज कर देते हैं, इसकी तरतीब को क्या कर देते हैं, बाज औकात चेंज कर देते हैं, ठीक है। बाज औकात ये होता है कि आप x ग्रेटर देन 2 को पहले लिख देते हो, सच डेट के बाद x बिलोंग्स टू r लिख देते हो, तब भी कोई हर्ज की बात नहीं होती, वो आप लिख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, मैं एक और सेट लिखता हूं कि फर्ज कर लीजिए मैंने कहा कि x इज इक्वल्स टू a belongs to mn of r such that mod of a is not equal to 0. a belongs to mn of r such that a mod is not equal to 0. अब जरा गौर कीजिएगा, हमें क्या बताया जा रहा है, मैंने क्या कहा, हमने सेट के कितने हिस्से कर लेने हैं, 2 हिस्से कर लेने। एक हिस्सा सच डेट से पहले का और एक हिस्सा सच डेट के बाद का। पहला हिस्सा क्या बता रहा है, ए बिलोंग करते एम एन ऑफ आर को। क्या मतलब है कि ये मैट्रिसेस एम एन ऑफ आर से मुराद हम क्या लेते हैं, एम एन ऑफ आर से हम क्या मुराद लेते हैं, सेट ऑफ ऑल, इससे हम क्या मुराद लेते हैं, सेट ऑफ ऑल n बाय n मैट्रिसेस, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल n बाय n मैट्रिसेस ओवर r, ठीक है। अब मैट्रिसेस हम जानते हैं कौन से वाले ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, n कॉलम्स हैं, n रोज हैं, एंट्रीज कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर्स में से ले रहे हैं। और हम जानते हैं कई तरह के मैट्रिसेस होते हैं, स्केलर मैट्रिसेस होते हैं, डायगोनल होते हैं, अपर ट्रायंगुलर होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर होते हैं, बेशुमार तरह के हमारे पास मैट्रिसेस मौजूद होते हैं। लेकिन इस सेट में हम कौन से वाले मैट्रिसेस ले रहे हैं, जिनका सच दैट मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। वो वाले मैट्रिसेस इस सेट का हिस्सा बन रही हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना आए, जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना आए। तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम इस सेट में शामिल कर रहे हैं। तो ये है सेट को पढ़ने का अंदाज कि हमने क्या तरीका सीखा कि हमने सेट को हमेशा कितने हिस्सों में तकसीम करना है, 2 हिस्सों में तकसीम करना है, एक सच डेट से पहले, एक सच डेट के बाद का। सच डेट से पहले का हिस्सा क्या बता रहा होता है कि एलिमेंट किस सेट में से लिया जा रहा है, और दूसरा हिस्सा क्या बता रहा होता है कि इसमें एलिमेंट्स किस नौइयत के हम शामिल कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जनाब सच डेट के बाद जो एलिमेंट्स की नौइयत है वो पहले बता दी जाती है, और जो एलिमेंट्स कहां से ताल्लुक़ रखते हैं वो बाद में बता दी जाती हैं। लेकिन आम तौर पर जो हम लिखते हैं वो अंदाज़ यही होता है कि पहले हम बताते हैं कि ये एलिमेंट
कहाँ से हम ले रहे हैं, और फिर दूसरी सच डैट के बाद बताते हैं कि किस तरह के ले रहे हैं, फिर सच डैट के बाद बताते हैं कि एलिमेंट हम किस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, अब एक बात और है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हम ये x बिलोंग्स टू r में x, हालांकि अगर आप देखें तो रियल नंबर्स के अंदर तो रियल नंबर वहां पे तो कहीं x मौजूद नहीं होता है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 या डेसिमल में आ जाए, रैशनल में आ जाए, इरेशनल में आ जाए, यहाँ कहीं पर भी x मौजूद नहीं है। यहाँ जिस तरह से यहाँ पर देख लें a बिलोंग करता है mn ऑफ r को, अब जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनके अंदर तो लाजमी बात है कोई ना कोई रियल एंटिटीज मौजूद हैं, तो कैपिटल A तो फिजिकली वहाँ पे कहीं मौजूद नहीं होता है। तो ऐसी बात से हम मैथमेटिक्स में क्या मतलब लेते हैं, ऐसी बात से हम मैथमेटिक्स में क्या मतलब लेते हैं, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में गुफ्तगू करेंगे।